उसका साफ बात। बड़ी अहम बात जो आज हम सीखने को है, और ये बात हम सब में बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या बात है, आज हम इस बात को सीखेंगे। जी, कलाम के अंदर से मैं पढ़ूंगा, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। हमें सब बैठ जाइए। ये मुद्दा जो है, ये बात जो है, हम सब की जिंदगी में बड़ी आम और नुमाया नजर आती है। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई। यहाँ पर हमारा खुदा यूसुफी जो हमारा मुनज्जी है, वो हमें हदायत करता है कि दूसरों की खामियों और गलतियों के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। दूसरों की गलतियों और खामियों में हमारा रवैया और हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। खुदा ऐब जोई के खिलाफ के बाद जो है कलाम के अंदर बयान करता है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। बेशुमार हमारी जिंदगियों के अंदर या हमारे हालात जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे काम या ऐसी बातें हैं जो ऐब जोई के अंदर शामिल होती है। जितने भी ऐसी बहने ऐसी किसी न किसी की ऐब जोई के ऊपर। कलाम क्या कहता है, ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। चाहे कि हम अपने कामों और ऐबों पर नजर रखें, मगर भाई में ऐब तलाश ना करें। नहीं चाहिए कि हम तख्ते अदालत पर बैठ जाएं और अपनी बात को हर एक के लिए कानून का दर्जा दें। अपने भाई को हकीर या नाचीज ना जाने। आप रोमियो के अंदर इसको पढ़ सकते हैं, रोमियो 14 बाब की 10 आयत के अंदर कलाम फरमाता है, किसी पर बेदाम इल्जाम ना लगाओ। बेरहमी और सख्त दिली से या इख्तितामी जज्बे से किसी पर इल्जाम ना लगाएं। ना किसी शरारत करने का सोचें। हम दूसरों के दिल और नीयत पर इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि दिलों को परखने वाला खुदा का काम है। और ये सारी बातें हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? दूजे आखिरी तिनका तुम देखा तो अपनी आखिर शतीर को नजर ही नहीं आता। हम दूसरों की आंख के तिनके को निकालते हैं, अरे तेरी आंख से तिनका लगे ले हम काट दे, लेकिन अपनी आंख के अंदर इतना बड़ा शतीर जो है वो नजर नहीं आ रहा। हम दूसरों की ऐब जोई पर ऐब जोई करते हैं। हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अपने भाई को हकीर या नाचीज, अपनी बहन को हकीर या नाचीज ना कर।
खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किसी पर बेकाम इल्जाम नहीं लगाना। जिहदे लई साडे अंदर गुस्सा है ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत बड़ी जाकर इल्जाम ला दो। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। फकीर फरीसी जलते थे यीशु मसीह से, उसकी सारी बातों से, उसकी सारी खिदमत से। उन्होंने जाकर बादशाह को भरना शुरू कर दिया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, वो कहता है मैं यहूदियों का बादशाह, मैं खुदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। उन्होंने बेशुमार ऐसे इल्ज़ाम जो हैं वो उस पर कस लिए कि वो चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो हमारे दरमियान से निकल जाए, हमारी जो वैल्यू बनी हुई, जो भूखा साड़ी बनी हुई वो खत्म ना हो। और फिर बेरहमी और सख्त दिली से किसी भी इख्तितामी जज्बे पर आप आमादा ना हो, ये जज्बे से किसी पर इल्जाम ना लगाएं। है मेरे लिए मेरा एक काम खराब किया ही नहीं, आज मेरे काबू आ गया, आज मेरी बारी है यदि शामिल में आ गया। हमारी जिंदगी के अंदर ये बातें शामिल हैं। फिर शरारत करने से बाज नहीं आते हैं। और फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दिल और नीयत पर इल्जाम नहीं लगाना। ये आम बातें हमारी जिंदगी के अंदर शामिल हैं। खुदा का कलाम जो है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला, परखने वाला है। खुदा का ये काम है। हम कभी भी किसी शख्स की अबदी हालत पर कभी भी उंगली ना उठाएं, हर्फजानी ना करें। हमें किसी की जिंदगी के अंदर, उसकी अबदी हालत के अंदर कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी है, और ना ही किसी को रियाकार या मुर्दा कहने का हमें हक है। फलां शख्स, फलां भाई, फलां बहन जो है वो रियाकार है। खुदा का कलाम बयान करता है कि रियाकार, मलाउन या मुर्दा कहने का हमें हक किसी को नहीं है। और कभी भी कोशिश ना करें कि अपनी हद से ज्यादा तजावज करें आप। चाहे कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अजीज है या आपके बहुत करीब है, हमें अपनी हद से पार नहीं जाना है। हम कौन है जो दूसरों के नौकर पर इल्जाम लगाएं, दूसरों पर इल्जाम लगाएं। फलां बहन तो ये है, फलां भाई ये है, वो इस तरह से कर रहा है, वो इस तरह से कर रही है। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातों में जिसमें काउंसलिंग करने की जरूरत होती है वो, लेकिन ये बात यहाँ पर ऐबजोई की जा रही है कि हमें किसी की ऐबजोई नहीं करनी। दूसरों का मशवरा दें, दूसरों की मदद करें, मगर इल्जाम न लगाएं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को मशवरा जो है वो अच्छा दे सकते हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, मगर हमें इल्जाम नहीं लगाना। हमें इल्जाम लगाने का हक नहीं दिया गया।
तो खुदा का कलाम ये बात करता है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। इससे ये बात जाहिर होती है कि हम दूसरों की ऐबजोई करने की जरूरत करेंगे। इसलिए कलाम के अंदर ये बात लिखी, ये बात इसलिए हमसे कही गई है, सिखाई गई है कि हम दूसरों की ऐबजोई करने की जरूरत करेंगे। अगर दूसरों की ऐबजोई करेंगे तो फिर हमारी भी ऐबजोई की जाएगी, और हम दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे तो हम पर भी इल्जाम जो है वो लगेंगे। आमतौर पर उन्हीं लोगों की ज्यादा ऐबजोई होती है जो दूसरों की ऐबजोई करते हैं। जो लोग दूसरों की ज्यादा ऐबजोई करते हैं, आमतौर पर ज्यादा ऐबजोई भी उन्हीं की होती है। जो दूसरों की नेकनामी पर रहम नहीं करते, उनकी नेकनामी भी जो है नहीं होती, उन पर भी रहम नहीं किया जाता। यहां तक नहीं बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि उनकी अदालत की जाएगी। जो ऐबजोई करते हैं उनकी अदालत जो है वो क्या होगी, की जाएगी, और वो ज्यादा सजा पाएंगे। क्या करेंगे? ज्यादा सजा पाएंगे। यकूब 3 बार उसके आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, और खुदा का कलाम बयान करता है कि जो ऐबजोई करता है उसकी भी ऐबजोई की जाएगी, और दोनों फरीकों को उसके सामने हाजिर किया जाएगा, और वो किसी भी बेकस मजलूम की मदद करेगा और मगरूर ठट्ठाबाज का मुकाबला करेगा और उससे ऐबजोई का खूब बदला देगा। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि ऐबजोई ना कर देता कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। हमें जरूरत है कि हम दूसरों के ऊपर ऐब लगाने से पहले या दूसरों के ऐब निकालने में हमें एहतियात और मोहब्बत से काम लेने होंगे। हमें जरूरत है कि हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को बाज रखना पड़ेगा, हमें बाज रहना पड़ेगा, या हमें बाज रहना चाहिए, बल्कि अपना मुहासबा करें, अपनी प्रोटेक्शन करें कि अगर हम ऐबजोई करेंगे तो फिर हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। जैसे कि किसी की चुगली करांगे, किसी वास्ते किसी के खिलाफ गल करांगे तो साड़ी भी गल की जाएगी। इसलिए खुदा कलाम कहता है ऐबजोई ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। खुदा उन्हें माफ करेगा जो अपने भाइयों को माफ करेंगे। खुदा उन्हें माफ करेगा जो अपनी बहनों को माफ करेंगे। कलाम सुनाता है जो रहम दिल है उन पर रहम किया जाएगा। जो रहम दिल है उन पर क्या किया जाएगा? ऐबजोई करने वालों की ऐबजोई करना जो है वो कानून बन जाता है, कानून के जिम्मे में आता है। जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी।
कलाम फरमाता है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हम जिस पैमाने से नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते क्या किया जाएगा। पहुंचते दौर मुक गए ने मेरे ख्याल से, शायद पिंडा खावा चो जिन्हें आटा छानी कहते छाननी जिन्हें को आटा कुटिया जाए ना वो भी कर देंगे। किसी मिसाल को आटा लिया तो नाप के जो नाप के दी है छाननी तो फिर नाप के लैनी, जे ढीली करके हल्की छाननी दी है तो फिर ऊंजी दे लैनी। यानी कि जिस तरह से हम नापते हैं उसी से हमारे वास्ते नापा जाएगा। जिस तरह हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं उसी तरह हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। इसको जरा बाहर भेज दे, इसको बाहर भेज दे। जिस तरह हम अपने भाइयों की ऐबजोई करते हैं, अगर खुदा हमारा जिंदा खुदा सख्ती के साथ पूरा इंसाफ करे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी जिंदगी को बचाना। अगर उसी ने हमें उसी तराजू में तोला तो फिर हम तोलेंगे और कम निकलेंगे, फिर हमारा क्या बनेगा। खुदा का कलाम जो है इसलिए हमें बयान करता है। हमें जरूरत है कि हम दूसरों की ऐबजोई न करें, क्योंकि दूसरों की ऐबजोई करना एक बड़ा गुनाह है। दूसरों की ऐबजोई करना एक बड़ा गुनाह है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई हमें जरूरत है इस बात की। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें हैं कि हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं तो फिर आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम आज से दूसरों की ऐबजोई करना छोड़ दें ताकि हमारी भी ऐबजोई न की सके। अगर हम ऐबजोई करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि ये गुनाह है। हमें आज इस गुनाह को भी छोड़ना है। हमें दूसरों के खिलाफ बातें करना छोड़नी है, दूसरों के ऐबों पर गौर करना छोड़ना है। खुदा पर और उस पर खुदा पर और दोनों पर ये बात छोड़ दें, खुदा जाने और वो जाने, लेकिन हमें ऐबजोई नहीं करनी ताकि हमारी भी ऐबजोई न की जाए। खुदा का कलाम में यही सिखाता है कि ऐबजोई न करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई न की जाए। आइए दुआ करें।